हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित गंज पर। स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाने के कारण 3-4 दिन आपकी क्लास छूट गई, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन अब हम फिर रेगुलर होने की हर संभव प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आज है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 हम सॉल्व कर रहे थे। जब ये इश्यू आया था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया था, जिसका हम क्वेश्चन नंबर डालना या चेंज करना भूल ही गए थे। उसमें शायद क्वेश्चन नंबर 2 ही पड़ा हुआ है, उसे आप लोग क्वेश्चन से समझ जाएंगे। और दरअसल क्वेश्चन नंबर 3 ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हो क्या कहा गया है। 4th नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। ठीक, पहले तो हमें ये पता करना है कि कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है। फिर उसके बाद अगर संगत हो, आपको पता है कि समीकरण संगत होते हैं तभी उनके हल एग्जिस्ट करते हैं, वो अलग की बात है, एक हल हो या एक से अधिक हल हो, लेकिन संगत होंगे तभी उनके हल होंगे। या इसका रिवर्स आप बोल सकते हो कि जिनका हल होगा उन्हीं को हम संगत कहेंगे। तो जो संगत होंगे उनको क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ग्राफीय विधि से हल करना ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, संगत कब होंगे असंगत कब होंगे, इस सब डिटेल से हमने बता दिया है। बस अब ये कुछ लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पर, हालांकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपको पता है कि आपकी क्लास 10th में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, उस दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत या असंगत हो सकता है कई क्वेश्चन पूछ लिए जाए, क्योंकि 20 नंबर बनाना है तो यही कहीं से बनाएंगे, 60 आंसर टाइप है। बस कंपेयर करके और आपको बता देना होता है संगत होंगे कि असंगत होंगे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन दिया गया है इसका पेयर ऑफ इक्वेशन x + y = 5 और 2x + 2y = 10। इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया जाता है? इक्वल टू 0 और c जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर ले आया जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख लेंगे x + y और ये +5 है, इधर आकर के -5 = 0। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। और फिर ये क्या है? फर्स्ट यहाँ पर हम नंबर में लिखेंगे क्योंकि रोमन ऑलरेडी यूज कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा। और ये वाला इक्वेशन 2x + 2y और ये +10 है, इधर आकर के -10 = 0। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इनके जो कोफिशिएंट हैं x y के और कांस्टेंट टर्म जो वास्तव में रियल में ही है, उन सबको क्या करेंगे? उनका रेशियो निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर हमको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो a1 क्या होता है? पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a1 की वैल्यू यहाँ पर आप क्या देख सकते हो? a1 = 1 और ये कब मिल रहा है? और b1 क्या होता है? y का कोफिशिएंट, ये क्या है? 1 और c1 क्या है? c1 = -5। ठीक, हम चिन्ह सहित लेते हैं। ठीक, इसी तरह a2 = 2 और b2 कितना है? 2 और c2 -10। ये सब कब मिले आपको? तो यहां से लिख सकते हो तुलना करने पर। ठीक, कंपेयर करने पर आपको ये सारे वैल्यू मिलेंगे। ठीक, ये कंपैरिजन करने पर आपको मिला। अब हम क्या करेंगे? अब रेशियो इन सबका निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अब a1 अपान में a2 a1 अपान में a2 क्या आएगा? 1/2। b1 अपान में b2 क्या है? b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2, तो ये क्या आएगा? 1/2। और c1 अपान में c2 -5 अपान में -10, तो इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 1/2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ही आएगा। तो आप देख रहे हो ये तीनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज a1 अपान में a2 = b1 अपान में b2 = c1 अपान में c2। तीनों वैल्यू आ रहे हैं बराबर। ठीक, जब तीनों रेशियो बराबर आते हैं तो क्या होता है? जो लाइन है, मतलब दोनों इक्वेशन के जो लाइन है दोनों समीकरणों के, वो क्या होते हैं? एक दूसरे पर लाई करते हैं, संपाती होते हैं। और जब संपाती होते हैं तो आपको पता है हर पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और जब हर पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो उनके अनंत हल होंगे, क्योंकि आपको पता है किसी लाइन में अनंत इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, आपको पता नहीं कितने पॉइंट होते हैं, तो इसके क्या होंगे? अनंत हल होंगे। और हमने पहले ही बता दिया जिनके हल होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो संगत समीकरण कहलाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हो ये क्या होगा? ये संगत समीकरण युग्म है। ठीक, संगत समीकरण युग्म, ये कौन से युग्म होंगे? संगत समीकरण युग्म होंगे। तो
स्टूडेंट्स ये हो गया संज्ञा समीकरण युग्म। और संज्ञा समीकरण युग्म हो जाने के बाद आपसे कहा गया कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ विधि से हल निकालेंगे। हल निकालने के लिए टेबल बनाना पड़ता है, सारणी, जो ऑलरेडी आप 9th में सीख चुके हो। यहाँ भी हमने बताया है लेकिन फिर आप एक बार देख सकते हो। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x + y = 5। ये किसके लिए, समीकरण x + y = 5 के लिए टेबल, ठीक, के लिए सारणी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। और सारणी कैसे बनाया जाता है, बस खाली मिनिमम आपको पता है कि लाइन खींचने के लिए, लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, ओनली 2 पॉइंट्स, ठीक। तो हम x के कोई 2 मान रखेंगे या y के कोई 2 मान रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग फिर x या y के मान मिल जाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर एक बार लिखे x और एक बार लिखे y। अब आपको पता है इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपको दे दिया गया है x + y = 5। अब यहाँ अगर हम एक बार x = 0 पुट कर दें, x = 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + y = 5। तो दिस इंप्लाइज आप देख रहे हो y = 5 आपको मिल गया, ठीक। y = क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान जब 0 पुट करें तो y का मान मिल गया 5। नेक्स्ट क्या करेंगे, y का मान 0 पुट कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, y का मान, अब आप लोग इधर देख सकते हो, हम y = 0 यदि y = 0 पुट कर दें तो दिस इंप्लाइज x + 0 = 5। तो दिस इंप्लाइज आप देख सकते हो x = क्या आ जाएगा, x = 5 आ जाएगा, ठीक। तो यहां से आपको x की कौन सी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 5 मिल गई। तो यानी y की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे, आप क्या हो जाएगा, जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। आप देख रहे हो आपको 2 पॉइंट मिल गए, आपका काम इन्हीं में हो जाना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक। तो लिखेंगे पुनः समीकरण नंबर 2x + 2y = 10 के लिए सारणी। इसके लिए जब टेबल बनाएंगे के लिए सारणी, तो जब इसके लिए टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरह वही प्रोसेस है। देखो आपको लिखा है, इक्वेशन दिया गया है 2x + 2y। पहले तो हम टेबल ही बना देते हैं, फिर इक्वेशन को लिखते हैं क्योंकि वहीं से हमको मान निकालना है। ये बन गया आपका टेबल, ठीक। इसमें फिर x और y के 2 कॉलम, हालांकि दोनों सेम इक्वेशन है, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इक्वेशन आपको दे रखी है, क्या है इक्वेशन, 2x + 2y = 10। 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x + y = 10, ठीक। और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आपको क्या मिल गया, x + y = 5 मिल गया। और x + y = 5 के लिए आप ऑलरेडी टेबल बना चुके हो, एक बार आप फिर वैल्यू पुट कर सकते हो, सेम वही मिलेगा। तो आप लोग रख सकते हो, कुछ अलग भी वैल्यू रख सकते हो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x = 1 पुट करोगे तो y = क्या मिल जाएगा, कुछ भी आप वैल्यू पुट करोगे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर यही लिख देते हैं क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है, सेम लाइन भी बनेगी, एक दूसरे पर दोनों लाइन लाई करेंगे, ठीक, संपाती रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मिल रहा है, 0 5 और फिर 5 0, दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। जब भी आपको देखो इस तरह की कोई रिजल्ट, इस तरह का रिजल्ट मिल जाए तो आप जान जाओगे संपाती होंगे, दोनों इक्वेशन भी सेम ही होंगे। कुछ कॉमन लेकर डिवाइड करोगे, सेम हो जाएंगे और दोनों की लाइन भी सेम ही बनेगी, दोनों लाइन संपाती होंगे। अब ग्राफीय विधि से हल पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना देंगे। हल तो आपको पता ही है, इनफाइनाइट सॉल्व होंगे। इसके ग्राफ बनाने के लिए हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लीज। छोटा सा ग्राफ हम बना दे रहे हैं। ये आपकी क्या हो गई, y एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस, और ये हो गई x एक्सिस। ये कौन सी है, x एक्सिस है, ठीक। x डैश इसको लिखा जाता है और ये y डैश। आप देख रहे हो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5। तो हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे कि बस 5 तक रहे मामला, ठीक। क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 कर सकते हो, हमारे पास पर्याप्त जगह है, 1 2 3 4। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस हमेशा सेम होते हैं, डिस्टेंस आपको डिसबैलेंस नहीं करना है, वरना ग्राफ, हालांकि आपको ग्राफ पेपर मिलेगा सॉल्व करने के लिए, बट अगर आप कभी रफली
पड़ जाए बनाना तो आप डिस्टेंस को जरूर देख रहोगे। अब ये हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट नोट कर सकते हैं। ये 2 हो गया, 2 के अंतराल पर ले रहे हैं 2, ये 4 और ये 6 और फिर ये 8, इधर भी 2 4 6 और ये 8, ये -2 -4 -6 और ये -8, एक ऊपर एक नीचे इसलिए लिख दिए हैं ताकि ज्यादा आपको मतलब गंदा ना दिखे। और ये क्या होगा, -2 होगा और ये -4, ये -6 और ये -8। अब आपको पॉइंट कौन से देखने हैं, 0,5। एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस क्या है, 0 मतलब एक्स एक्सिस पर गया ही नहीं है, ठीक पॉइंट। और y पर कितना है 5, तो एक्स एक्सिस पर इधर गया नहीं है, 0 है डिस्टेंस, y एक्सिस पर 5 कहाँ रहेगा, 4 और 6 के बीच में, मतलब ये वाला पॉइंट एक्स अक्ष पर कहीं गया ही नहीं है और y अक्ष पर मतलब 5 डिस्टेंस 5 मात्रक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0,5। पहले एक्स एक्सिस वाला लिखा जाता है फिर वाई एक्सिस वाला। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5,0, यानी अब एक्स एक्सिस पर 5 मात्रक और वाई एक्सिस पर 0। वाई एक्सिस पर 0 मतलब ना आपको ऊपर जाना है ना नीचे, एक्स एक्सिस पर 5 मात्रक, तो 5 यहाँ भी कहाँ रहेगा, 0 और 5 के बीच में रहेगा, मतलब 4 और 6 के बीच में रहेगा। ये क्या है, ये 5,0। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, 5,0। हमारे पास स्केल तो है नहीं तो हम ऐसे ही ड्रा करेंगे और आपको वहां पर स्केल मिल जाएगा। ये हो गया आपका पॉइंट, ये क्या हो गया, लाइन हो गया, ठीक। किस इक्वेशन की लाइन है आप, दोनों लाइन सेम ही रहेंगे चाहे जो लिखो आप। तो ये क्या है, x + y = 5 के लिए लाइन। अब दूसरा सेम इक्वेशन है, इसके लिए भी आप ड्रा करोगे, यही लाइन आपको मिल जाएगी क्योंकि 0,5 यही पॉइंट होगा और यही दोनों फिर पॉइंट होंगे। तो हम थोड़ा सा अलग मार्कर यूज कर दे रहे कलर, बाकी तो सब सेम रहेगा, ठीक। और इनके देखो हर पॉइंट कॉमन है, हर पॉइंट एक दूसरे को कह सकते हो कॉमन है या इंटरसेक्ट करेंगे। और ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये 2x प्लस में 2y और =10, दोनों एक ही इक्वेशन है। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो लाइन भी ऑब्वियस सी बात है कि एक ही होंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यही इसका सॉल्व होगा। अगर आपसे हल पूछा जाए कि हल क्या होगा, तो हल इनके देख सकते हो, हल क्या होंगे, x की वैल्यू आप रखते चले जाओगे, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा कोई भी इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन ले लो, x का मान क्या होगा, इधर y को उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस में y। x का मान क्या होगा, x इक्वल टू 5 माइनस y, इसके हल होंगे जहां y क्या है, कुछ भी आप रखते चले जाओगे, x का मान निकलता चला जाएगा, ठीक। क्योंकि इनके इनफाइनाइट सॉल्व होंगे, अनंत हल होंगे, तो हमें यही इक्वेशन ही देना पड़ेगा इनके हल के लिए। और y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 5 माइनस x होगा, ये इनका दोनों का हल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसको भी हमें चेक करना है कि संगत है या फिर असंगत है। अगर असंगत है तब तो कोई बात ही नहीं, अगर संगत है तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ग्राफिक विधि से हल करेंगे। इक्वेशन आपका दे रखा है, क्या है, x माइनस वाई, और ये 8 इधर है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही बता दिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 8 इधर है, इसको इधर ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 किया था, उधर 0 ही रखेंगे, 8 इधर आएगा तो ये -8 हो जाएगा और इक्वल टू 0। और अगेन क्या करेंगे, इधर वाला भी ये 16 है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 इधर लाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 3x माइनस 3y और प्लस 16 इधर आकर के -16 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो तुलना करने पर, जब आप कंपेयर करोगे, तुलना करने पर, कंपैरिजन करोगे, तो आप क्या देखोगे कि ये1 इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है 1, ठीक, b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू -8, यही तो मिल रहा है। ये a1 x का गुणांक a1 और y का गुणांक b1 और c1 कांस्टेंट टर्म है फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन में जो a1 की मतलब x का गुणांक है वो क्या होगा a2 और क्या है 3, ठीक, y का गुणांक b2 और ये क्या है -3 और फिर c2 कांस्टेंट टर्म, ये क्या है -16, ठीक। अब आप क्या करोगे,
अब रेशियो सबका निकालो, a1 अपान में a2, a1 अपान a2 क्या आएगा 1/3, b1 अपान b2 इक्वल टू -1 अपान में -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/3, ठीक। और c1 अपान में c2, c1 अपान में c2, c1 अपान c2 क्या आएगा -8 अपान में -16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये आया 1/2। अब आप देख रहे हो a1 अपान a2 v1/3 है, b1 अपान b2 v1/3 है, तीसरा गड़बड़ कर गया, ये मामला सब बेकार कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, लिख सकते हो दिस इंप्लाइज a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। और ये आपको पता है किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। जब रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, उसके लिए ये कंडीशन है। अब आपको पता है रेखाएं समांतर होते हैं तो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे जितनी दूर तक आप उन्हें बढ़ा दो। और जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं, कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं तो हल होगा नहीं, और हल नहीं होगा तो क्या होंगे असंगत समीकरण युग्म। संगत समीकरण युग्म तभी होते हैं जब उनके हल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे असंगत समीकरण युग्म। ये क्या होगा असंगत समीकरण युग्म। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ी सी खुशी भी मिली होगी क्योंकि सॉल्व नहीं करना पड़ा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना क्या है, पहला इक्वेशन इसको, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। ये क्या है 2x + y और माइनस में 6 इक्वल टू 0, और ये क्या है 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0। ये रहा आपका इक्वेशन। अगर आप तुलना करो, तुलना करने पर, कंपेयर करने पर क्या मिलेगा आपको a1 b1, ठीक, c1, ये सब मिलेंगे। तो तुलना करने पर a1 इक्वल टू कितना है 2, ठीक, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू -6, ठीक। a2 कितना है 4, b2 इक्वल टू -2 और c2 इक्वल टू -4। अब रेशियो निकाल लो। जब रेशियो निकालोगे तो a1 अपान में a2 इक्वल टू 2 अपान में 4। ये क्या है 2 अपान में 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो ये आया 1/2, ठीक। और नेक्स्ट b1 अपान में b2 इक्वल टू 1 अपान में -2, तो ये तो -1/2 आ जाएगा ना। और फिर c1 अपान में c2 इक्वल टू -6 अपान में -4, तो 2 से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आएगा 3/2, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या है a1 अपान में a2। आप पहले ही देख रहे हो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। a1 अपान a2 क्या है 1/2, b1 अपान b2 -1/2, दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों अगर बराबर नहीं हो तो तीसरा आपको देखना ही नहीं है, ये दोनों पर्याप्त हो जाते हैं काम करने के लिए, ठीक। यहाँ पर क्या है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, और अगर ये दोनों बराबर ना हो तो ये किसके लिए कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है जब रेखाएं एक दूसरे को खाली एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें। और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तब समीकरण के एक हल होंगे, मतलब अद्वितीय हल होगा, और तब भी ये क्या कहलाएंगे संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं संगत समीकरण युग्म। ये भी क्या है संगत समीकरण युग्म है, भले ही एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक हल है लेकिन हल है, और हल होगा तो संगत समीकरण कहलाएंगे। तो ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इनके लिए टेबल बनाएंगे और फिर इनको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, ग्राफीय विधि से हल, ठीक, ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम पहले टेबल बनाएंगे। टेबल दोनों इक्वेशन के लिए, पहले 2x + y - 6, जब +6 इधर लिख लेंगे, -6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो 2x + y = 6 के लिए सारणी, इसके लिए क्या करेंगे टेबल बनाएंगे, ठीक, इसके लिए सारणी बनाएंगे। तो क्या करेंगे ऐसे टेबल हो गया, ठीक, ये टेबल,
और इसमें एक तरफ ऊपर x नीचे y, कहीं भी आप नोट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो आप इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहां से y इक्वल टू 0 आप रख दो। क्या करेंगे, y इक्वल टू 0, यदि y इक्वल टू 0, यदि y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, x इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3। आप देख रहे हो जब y की वैल्यू आपने क्या पुट करा 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 3, तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 3। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे x की वैल्यू 0 पुट कर दो ना, तो नेक्स्ट यदि x इक्वल टू 0, यदि x इक्वल टू 0, तब तो ये 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 6। अब ये 0 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहां से आप देखोगे कि x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया जाए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 2 पॉइंट हमको मिल गए। पहले इक्वेशन की लाइन बनाने के लिए बस 2 पॉइंट की जरूरत होती है, 2 पॉइंट हमें मिल गए, एक 3, 0, 0, 6, ये पॉइंट हो गए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट वाले के लिए, नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 के लिए सारणी। तो इसके लिए लिखेंगे समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 के लिए सारणी। इसके लिए भी क्या करना है, हमें टेबल बनाना है। ठीक, तो इसको भी पहले तो टेबल बना लेंगे। ये क्या हो गया, टेबल हो गया। ठीक, और टेबल में x और y दोनों के लिए अपना अपना घर बनाएंगे। ये x हो गया और ये y हो गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो x के साथ आएगा वो x में जाएगा, जो y के साथ आएगा वो y में जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, लिखा है 4x माइनस 2y और माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, यहां से 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 0, यदि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 2x, अब यहां से सीधे लिख दे रहे हैं ना, माइनस 0 का मतलब कुछ है नहीं, 2x इक्वल टू 4 आएगा तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू आ गया 2। x का मान क्या मिल गया 2 मिल गया। y किसका मान आप 0 पुट करे थे, x का मान 0 पुट करे थे, सॉरी y का मान 0 पुट करे थे, तो x का मान क्या गया 2, तो y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, अब x को 0 पुट कर दो, यहीं पर क्या कर दो x को 0 पुट कर दो, तो इसको इधर लिख दे रहे हैं, यदि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 करोगे तो 2 इंटू x, 2 इंटू 0 और माइनस में ये y लिखा है ना, 2 इंटू 0, x की जगह पर 0 माइनस y, तो माइनस y और इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। यहां गड़बड़ हुआ है, यहां पर गड़बड़ हुआ है, यहां 2 होना चाहिए ना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 था, यहां पर 2, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी 2 और 2 1 जा, तो x की वैल्यू तब आपको 1 मिलेगी, 2 1 जा, तो x की वैल्यू 1, यहां पर 2 नहीं होगा 1 होगा, हमें ध्यान था ये 4 वाला। ठीक, यहां पर 2 है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 2 y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2x माइनस 0 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू ये 2 आएगा ना, 2 इधर चला जाएगा, तो 2/2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करेंगे 2 या 2 इंटू 0, फिर यहाँ पर x की वैल्यू 0 पर पुट कर दो, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ पर माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू -2, इधर वाला माइनस उधर चला जाएगा, तो ये हो गया। ठीक, y इक्वल टू -2। आप देख रहे हो जब x की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या मिल गई -2 मिल गई। ये दो हो गए आपके पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, टेबल नहीं ग्राफ बना लेंगे और ग्राफ से पता कर लेंगे कि इनके हल क्या होंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सिंपल है, ग्राफ बनाना आपको खूब अच्छे से आता है। ये y एक्सिस हो गया
और ये क्या हो गया, यक्स एक्सिस हो गया। ये कौन सी एक्सिस है, यक्स एक्सिस है। ठीक, ये यक्स, ये कौन सी है, यक्स एक्सिस है। ठीक, यक्स एक्सिस, और ये यक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश बराबर। पॉइंट नोट कर लेंगे। आप देख रहे हो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, बस 6 तक जा रही है। तो हम ऐसे बनाएंगे ग्राफ कि 6 तक मैक्सिमम हमें नोट करना है इस पर्पज से। तो ये 1 और ये 2 और ये 3, बस हो गया 1 और फिर 2 और फिर 3। ठीक, इधर भी 1 2 और ये 3, 1 2 3। अब क्या करेंगे, दो दो का अंतराल ले लेंगे। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और ये भी 2 4 और ये 6। ठीक, इधर -2 -4 -6 -2 -4 -6। अब क्या करेंगे, पॉइंट नोट कर देंगे। इसके लिए पहले लाइन ड्रा करेंगे इस इक्वेशन के लिए 2x + y = 6 के लिए। तो यहाँ पर x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस तय करी है इस लाइन ने, 3 मात्रक। ठीक, तो 3 मात्रक इधर और y पर 0, मतलब y पर ना ऊंचे गया ना नीचे गया है। ठीक, तो y पर कितना रहेगा 0 और x पर 3, और 3 कहाँ आएगा, 2 और 4 के बीच में आएगा। ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 0,6, यानी x एक्सिस पर 0, x पर ना इधर गया ना इधर गया, और y पर कितना है 6 और पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो आप देख रहे हो ये वाला, इस इक्वेशन इस पॉइंट का निर्देशांक आप क्या लिख सकते हो, 0,6। x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 6, और इसका क्या लिखोगे, इसका लिखोगे x एक्सिस पर कितना है 3 मात्रक और y एक्सिस पर 0। ये इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे। इनका लाइन क्या हो जाएगा, ऐसे ड्रा कर दो। हो सकता है गड़बड़ हो क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है। ठीक, आपके पास स्केल भी होगी और ग्राफ पेपर भी होगा। तो ये बन गई लाइन। ये किस इक्वेशन की लाइन है, 2x + y = 6 के लिए। स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखा है। ये किसके लिए, ये है 2x और प्लस y, 2x + y -6 = 0। आपको तो बहुत उल्टा दिख रहा होगा। ठीक, ये हो गया। और नेक्स्ट क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए लाइन ड्रा करेंगे। इस इक्वेशन के लिए x = 1, पॉजिटिव डायरेक्शन में x = 1 और y = 0। x = 1 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, और y = क्या है 0, y = यानी ना ऊपर गया ना नीचे गया, ये हो गया, ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट, इसके निर्देशांक 1,0 पहले x एक्सिस वाला लिखा जाता है। तो इसके निर्देशांक अभी लिख देते हैं जहां पर स्पेस मिलेगा, क्योंकि हमें सेकेंड पॉइंट भी नोट करना है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या, 0,-2, मतलब x अक्ष पर कहीं नहीं गया, ना इधर ना उधर, और y एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन में कितने मात्रक, 2 मात्रक। ठीक, ये यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ, x पर ना इधर ना इधर, y एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन में और 2 मात्रक। तो एग्जैक्ट ये पॉइंट, इसके निर्देशांक आप क्या लिखोगे, 0,-2। ये क्या है 0,-2। अब लाइन भी इधर ही हमें ड्रा करना है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 0,-2। हालांकि जरूरी नहीं कि पॉइंट आप कुछ दिखाओ भी, लेकिन ठीक रहता है अगर आप दिखा दो। और ये क्या है 1,0। अब ये वाली लाइन आप ऐसे ड्रा कर सकते हो, ये वाली लाइन ऐसे आप ड्रा कर दोगे। ठीक, ये रहा, ये इस लाइन के लिए, इस इक्वेशन के लिए लाइन है। किस इक्वेशन के लिए, ये वाला 4x - 2y, ये 4x माइनस में 2y और माइनस में 4 = 0, इसके लिए। आप देख रहे हो किस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लगभग आप देख रहे हो हमारे पास क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है, इधर से भी ये कहां पर 2 और इधर पर भी ये 2 पर। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, इस पॉइंट के निर्देशांक 2, होंगे। यही आपका हल होगा। ठीक, x की वैल्यू 2, x को कितने मात्रक दूरी पर, 2 मात्रक दूरी पर, और y को भी 2 मात्रक दूरी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों। ठीक, तो क्या होगा, आपकी वैल्यू जो हल होंगे समीकरण के, वो x = 2 और y = 2 होंगे। ये हो गया आपका सॉल्व। तो यहाँ पर लिख देंगे हल, कहीं पर हम लिखते ये रहा। ठीक, हल क्या होगा, x = 2 और y = 2। क्यों, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को 2,2 पर
प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, रियल आंसर आपका ये है। ये क्या है आपका आंसर, मेथड इसका सॉल्व करने का ये है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट करोगे और एक लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2x माइनस 2y और -2 इक्वल टू 0। इसको आप फर्स्ट मान सकते हो, हालांकि हर इक्वेशन में हमने ऐसा किया नहीं है। 4x माइनस में 4y और -5 इक्वल टू 0, ये क्या है सेकंड इक्वेशन है। कंपेयर कर देंगे, तुलना करने पर, तुलना अगर आप करो, तुलना किससे कर रहे हो ये भी तो पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है वो आपको पहले ही बता दिया गया। तुलना करने पर a1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -2 और c1 इक्वल टू भी क्या है -2 है। a2 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -4 और c2 इक्वल टू -5। अब क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो a1 अपान में a2, a1 अपान में a2 क्या है 2 अपान में 4, 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपान 2 आएगा। ठीक, b1 अपान में b2, b1 अपान में b2 इक्वल टू -2 अपान में -4, 2 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान में 2 और c1 अपान में c2 क्या आएगा, c1 अपान c2, तो ये आएगा -2 अपान में -5, माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है, 2 अपान 5 आप इसको लिख सकते हो। यहां से आप देखो तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। a1 अपान a2 1 अपान 2 है, b1 अपान b2 1 अपान 2 है और c1 अपान c2 2 अपान 5 है, तीनों इक्वल नहीं है। ठीक, तीनों इक्वल नहीं है तो दो इक्वल ना हो, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 ना हो इक्वल, तब तो काम बन जाता है, एक हल मिलता है। तीनों इक्वल हो तो सब हल मिलते हैं, अनंत हल होते हैं। ये दो इक्वल हो, तीसरा गड़बड़ कर जाए तो समझ लो पूरा मामला गड़बड़। फिलहाल हमारे लिए सही, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसीलिए क्या करेंगे, असंगत समीकरण युग्म इनको लिखेंगे। कैसे पता चला कोई हल नहीं होगी, इस टाइप के जो लाइन होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और आपको पता है पैरेलल लाइन से एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और जब कहीं किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई भी बिंदु उनके बीच कॉमन नहीं होगा और जब कॉमन नहीं होगा तो हल नहीं होंगे। असंगत समीकरण युग्म, ये क्या है, असंगत समीकरण युग्म है। असंगत समीकरण युग्म है तब तो कोई बात ही नहीं, हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।